आप सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग हमारे लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो योग करने से प्रारंभ में हमें करनी चाहिए। चलिए आइए थोड़ा तेजी से करते हैं। जो लोग पूरा नहीं कर पा रहे वो लोग धीरे धीरे कीजिए, पर करना सभी को है। जो लोग जंप नहीं कर पा रहे वो सिर्फ अपने हाथों को ऊपर नीचे कीजिए, पर करना सबको है। आज का ये योग सत्र मैं आपके लिए योग नगरी ऋषिकेश में ला रहा हूँ। आइए अब अपने पैरों को छाती से लगाते हैं, अपने घुटनों को अपने सीने तक लेके आइए। करते रहिए, बैठना नहीं है किसी को भी, करते रहना है। दस मिनट के अभ्यास के बाद पसीना टपकना चाहिए। पसीना नहीं टपका तो आप समझ लो पूरा व्यायाम ठीक से नहीं कर रहे। थोड़ा उठ बैठक कर लेते हैं। जो पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो लोग थोड़ा जंप करके कर पाएंगे वो मेरे साथ इस दंड बैठक को थोड़ा जंप करके भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अब अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और थोड़ा लेफ्ट की साइड झुकिए और फिर थोड़ा राइट की साइड झुकिए। कीजिए। जो लोग थोड़ा ज्यादा झुक पाएंगे वो इसे थोड़ा ज्यादा झुकाइए। जो पूरा झुका पाएंगे वो पूरा झुका लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब
90 डिग्री पे मुड़ के अपने अगले पैर को आगे की तरफ झुकाइए और पीछे पैर को स्ट्रेट कर दीजिए। दोनों हाथों को घुटने पे रख के ऊपर की तरफ देखिए। अब दूसरी साइड से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, दोनों हाथों को खोल के पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास पूरी भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 17 18 19 20। करते रहिए, रुकना नहीं है। बैठ के मोबाइल भी नहीं देखना है, करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद हम करेंगे कोणासन, जिसमें हम लोग अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे। 1 और ऊपर की तरफ देखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग अपने स्थान पे खड़े होके ये एक्सरसाइज कीजिए। जो लोग जंप करके नहीं कर पा रहे वो धीरे धीरे ऐसे ही कर लीजिए। जो जंप करके कर पाएंगे वो जंप करके कीजिए। करते रहिए, करते रहिए, रुकना नहीं है। करते रहिए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे पादहस्तासन। इसके लिए दोनों हाथ हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर दोनों हाथ नीचे लाते हुए अपने पंजे से लगाएंगे और सर जितना हो सके घुटने के नजदीक लाएंगे। पीछे जाइए, फिर आगे आइए, पीछे जाइए, फिर आगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ आसन और भी, प्रति चक्रासन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आप अपनी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो मैं आज बताने वाला हूँ, इसको बोलते हैं संघ प्रक्षालन। संघ प्रक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत को पूरी तरह से साफ कर देता है और आपका बॉडी का कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन होता है, तो जो लोग थोड़ी कमजोर प्रवृत्ति के हैं वो इस अभ्यास से बचेंगे, वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मजबूत हैं वो लोग इस अभ्यास को करेंगे। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है और जिनका बीपी बहुत लो होता है वो भी उस अभ्यास को नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभ्यास करने के बाद थोड़ी सी कमजोरी आती है बॉडी में। मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो पूरा अभ्यास बताऊंगा। अब इसके बाद हम लोग अपने सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं थोड़े से। सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम लोग चलेंगे शंख प्रक्षालन की ओर। शंख प्रक्षालन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर शंख आप लेते हैं उसमें ऊपर से जैसा पानी डालेंगे वैसा ही पानी नीचे से निकलेगा। तो ऐसी ही प्रक्रिया एक मानव शरीर के अंदर होती है। आप शंख प्रक्षालन के आसन करेंगे और ऊपर से पानी पीते रहेंगे। जब पानी पिएंगे और एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आपको मोशंस आएंगे और शुरू के जो मोशंस होंगे उसमें म्यूकस निकलेगा। धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीसरी बार से जनरली म्यूकस के साथ पानी निकलेगा। चौथी, पांचवी बार से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा और एक समय ऐसा आएगा छठी, सातवीं बार में कि जैसा आप पानी पी रहे हैं वैसा ही पानी नीचे से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ आपने जो पानी पिया और वही पानी निकल रहा है, तो आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो गई हैं और आपकी बॉडी का कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन हो गया है। कई लोग इस प्रोसेस के लिए कॉलन थेरेपी भी करवाते हैं। कॉलन थेरेपी एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें आप लोगों को मशीन के माध्यम से ये थेरेपी की जाती है, जिसमें आपकी बड़ी आंतों की सफाई हो जाती है। उसमें भी यही प्रोसेस है, बट ये जो शंख प्रक्षालन है इसमें हम नेचुरल तरीके से
वो प्रोसेस करेंगे, जिसमें आपको किसी मशीन में नहीं जाना पड़ेगा और ये आप अपने घर पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। ये अभ्यास करने के बाद आप उस दिन ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम नहीं करेंगे। आप बड़े आराम आराम से उस दिन रहेंगे। और एक बात का बहुत खास ध्यान रखना है, इस अभ्यास को करने के बाद आपको नींद बहुत आएगी, परंतु सोना बिल्कुल भी नहीं है। ये अभ्यास करने के बाद अगर आप सो जाते हैं तो आपका शरीर बहुत भारी हो जाएगा और आपको सर में दर्द की शिकायत हो जाएगी और आपको एकदम अच्छा सा नहीं लगेगा। तो इसलिए सोना बिल्कुल नहीं है। सो गए तो सर में दर्द हो जाएगा और ठंड लगने लगेगी बहुत तेज। चाहे वो कितनी भी गर्मी हो, आपको ठंड लगेगी। तो सोना बिल्कुल भी नहीं है, नींद बहुत तेज आएगी, सोना नहीं है। अभी वो प्रक्रिया हम अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। मैं आपको सांकेतिक रूप से बताऊंगा ताकि आप इसे घर पे कर सकें। अभी मेरे साथ आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। अपने हाथों को घुमाइए। करते रहिए, बैठना नहीं है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको बैठना नहीं है। कुछ कुछ करते रहिए। अगर ज्यादा थक गए हैं तो आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका भी कीजिए, कपालभाति कीजिए। बैठना किसी को नहीं है। आइए, थोड़ा कंधा घुमा दीजिए, खड़े खड़े। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। उसके बाद कुछ अभ्यास हम बैठ के कर लेते हैं। बैठ जाइए और अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए, अपने पंजों को पूरा स्ट्रेच कीजिए। अभी जो मैं आपको ये अभ्यास बता रहा हूँ बैठ के करने वाले, ये जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। जिनके पैर में दर्द होता है, जिनके जोड़ों में दर्द है, वो इस अभ्यास को अगर नियमित रूप से करते हैं, जोड़ों के दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। पूरा स्ट्रेच कीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा फासला कर लीजिए दोनों पंजों में और अंदर की तरफ मोड़िए। फिर राइट साइड में पूरा खोलिए,
फिर पूरा अंदर की तरफ लेके आइए, फिर पूरा खोलिए, फिर पूरा अंदर की तरफ लेके आइए, पूरा खोलिए अंदर की तरफ। अब इसके बाद एक और अभ्यास करेंगे हम अपने घुटने के लिए। घुटने को पूरा नीचे की तरफ दबाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे की तरफ दबाइए, फिर नीचे की तरफ दबाइए। फिर नीचे की तरफ। अब अपने पंजे को उठा के एक घुटने पे, एक जगह पे रख दीजिए और घुटने पर फोर्स लगा के नीचे की तरफ धक्का मारिए और फिर इसको ऊपर की तरफ ले आके अपने छाती से लगाइए। नीचे की तरफ धक्का लगाइए, फिर अपने ऊपर छाती तक लगाइए, फिर नीचे तक धक्का लगाइए, फिर इसको ऊपर तक लेके आइए। करते रहिए। अब इसके बाद अपने पैर को उठा के थोड़ा राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा झुलाइए। इससे हमारे जितने भी पैर के जोड़ हैं वो खुलते हैं और दर्द कम होता है। धीरे धीरे सारे दर्द खत्म होने लगते हैं। अब इसके बाद अपने इसी पैर को ऊपर की तरफ उठा लीजिए और दोनों हाथों से इसे लॉक कर लीजिए। जब ये लॉक हो जाए तो आप इस पैर को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, जितना आप कर सकते हैं। फिर नीचे ले आइए, फिर इसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और पंजा आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा। श्वासों की गति अपनी चलती रहनी चाहिए। श्वास आप लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आइए अब इसे हम दूसरे पैर से दोहराते हैं। अपने पंजे को उठा के अपनी राइट जगह पे रख दीजिए और अपने घुटने को ऊपर नीचे कीजिए। अब इसके बाद हम लोग अपने पैर को, दोनों पैर को लॉक कर लेंगे। सॉरी, एक पैर को लॉक कर लेंगे और अपने पैर को ऊपर नीचे करेंगे। एक हमारा ये अभ्यास रह गया था, इसको भी कर लीजिए।
अब इसके बाद हम करते हैं कुछ पैरों के अभ्यास और बटरफ्लाई। करते रहिए, बैठना नहीं है। जितनी आपकी शक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार करते रहिए। तेज नहीं कर पा रहे हैं, स्लो कीजिए, बट करना सभी को है। अब पीठ के बल लेट जाइए। लेटने के बाद हम करेंगे अर्धहलासन और फिर हलासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी अभ्यास में एक हम दूसरा अभ्यास कर लेते हैं। अपने पैरों से नीचे साइकिलिंग कर लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में भी। दोनों पैरों से अब अपोजिट डायरेक्शन में। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए दोनों पैर उठा के आप पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने दोनों पैरों को अपने सर के पीछे जमीन से लगाने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे लेके जाइए। दोनों हाथ स्ट्रेट। इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैर को ऊपर की तरफ लेके जाइए और होल्ड कीजिए। यह अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं। ये शीर्षासन का एक विकल्प है सर्वांगासन। और जो लोग शीर्षासन कर पाएंगे वो मेरे साथ शीर्षासन भी करेंगे।
आइए अब हम करते हैं शीर्षासन। जो लोग मेरे साथ शीर्षासन कर पाएंगे वो शीर्षासन करेंगे, वरना आप अपना सर्वांगासन करते रहिए। शीर्षासन के लिए हम लोग दोनों हाथों को जमीन पे लगाएंगे और दोनों हाथ को एक दूसरे के हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अपना सर उसके ऊपर लाके रख देंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को स्ट्रेट करके धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करके थोड़ा सा बैलेंस बना लीजिए। जब आपका इतना बैलेंस बन जाए तो आप एक पैर को ऊपर कीजिए, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर कर दीजिए। आपका बैलेंस पूरा बनने लग जाएगा और आप शीर्षासन लंबा कर पाएंगे। शुरू में आप 10-20 सेकंड से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इसे 1 से 2 मिनट तक लेके जाइए। आपका 1-2 मिनट का अभ्यास अगर हो जाता है तो आप इसे और बढ़ा के 3 से 5 मिनट तक लेके जा सकते हैं। इस अभ्यास को आप 10 से 20 मिनट किसी की सुपरविजन में प्रतिदिन कर सकते हैं। जिन लोगों से ये अभ्यास नहीं हो पाता है, जो इसे सीखना चाहते हैं, वो इसे प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। किसी की सुपरविजन में कर ले या फिर गद्दे दीवार पे पैर लगा के कर लें। गद्दे से सर लगाइए और दीवार से पैर लगा के कर लीजिए, बट किसी की सुपरविजन में कीजिए। सबसे अच्छा अभ्यास होता है मिट्टी पे करने वाला। आप मिट्टी पे कीजिए और 1-2 बार गिरेंगे, थोड़ी सी चोट लगेगी, परंतु यह अभ्यास फिर आपको आ जाएगा। लंबा कीजिए और कपालभाति करते रहिए। आप अगर खोल सके तो अपने पैरों को भी खोल लीजिए, हो सके तो अपने पैर मोड़ लीजिए, आसन लगा लीजिए। और सीधे भी नीचे। ये हमने आज के किए कुछ अभ्यास। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। कंप्लीट बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया हम करेंगे शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन एक ऐसा अभ्यास है जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। आप कुछ अभ्यास करते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर कुछ अभ्यास करते हैं, पानी पीते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो आपको मोशंस आते हैं और अब अभ्यास करते हैं तो आपको मोशंस आते हैं। आप अपना मोशन क्लियर करके आएंगे, म्यूकस निकलेगा, फिर इस अभ्यास को आप दोबारा दोहराएंगे, फिर पानी पिएंगे। वैसे करके आप तब तक ये अभ्यास करेंगे जब तक आपका पूरा म्यूकस जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फंसा हुआ होगा, वो जब तक पूरी तरह से निकल नहीं जाए तब तक आप ये अभ्यास करते रहेंगे। जैसा पानी आपने पिया है वैसा पानी आपका नीचे से निकलना चाहिए, तभी आपका शंख प्रक्षालन पूरा होगा। इस अभ्यास को करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको हाई बीपी है या लो बीपी है, 150/90 से ऊपर अगर आपका बीपी रहता है तो आप इस अभ्यास को नहीं करें। आपका बीपी अगर लो है, 90/70 का बीपी है, तब भी आप इस अभ्यास को ना करें। आपकी डायबिटीज अगर बहुत हाई रहती है तब भी इस अभ्यास को आप ना करें, या आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं तब भी आप इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। ये अभ्यास आप साल में 1 बार या साल में 2 बार कर सकते हैं मैक्सिमम। इसको पूरे साल में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका
पूरी आंतें एकदम साफ हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा कमज़ोरी आएगी और ज़रूरत भी नहीं होती है। साल में आप 2 बार करें तो बहुत सफिशिएंट है। तो मैं आपको इस अभ्यास के बारे में बताता हूँ। इसमें मुख्य रूप से 5 अभ्यास होते हैं। 5 अभ्यास, चलिए मैं इसका प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे खड़े होके। खड़े होके अभ्यास करने से पहले हम 2 गिलास पानी पी लेंगे। पानी हम कैसे पिएंगे? पानी हम उकड़ू बैठ के पिएंगे हमेशा। आप यूं बैठ जाइए, इस स्टाइल में बैठ जाइए, ठीक है? देख लीजिए आप मुझे, इसमें आपके दोनों काफ दब रही होंगी। आप इस तरह से बैठ जाइए और 2 गिलास पानी आप जल्दी जल्दी पीजिए। घुट घुट करके नहीं पीना है, जल्दी जल्दी करके पानी पी लीजिए। या तो आप सादा पानी पी सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ल्यूक ल्यूक वार्म वाटर, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सेंधा नमक का पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है जिसमें आपको नमक अवॉइड करना है, उस केस में आप सादा पानी पीजिए, थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए। अगर आपको जोड़ों में दर्द नहीं है, कहीं पर बॉडी में दर्द नहीं रहता, तो आप आंवले का पानी भी पी सकते हैं। ये 3 तरह के पानी से आप ये व्यायाम कर सकते हैं। पानी आपको इस तरह बैठ के पीना है, उकड़ू स्थिति में। 2 गिलास पानी पीना है। 2 गिलास पानी पीने के बाद अपने एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने हैं, जो 5 एक्सरसाइज हैं। पहला एक्सरसाइज है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप दोनों हाथ को लॉक कीजिए और ऊपर करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं अंदर में, वो भी स्ट्रेच हो रही होती हैं। देखिए, जब आप इसको अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी इंटेस्टाइन भी स्ट्रेच हो रही है। आपको इतना स्ट्रेच करना है अपने हाथ को कि आप जितना ऊपर जा सके आकाश को टच कर दीजिए। इतनी कोशिश कीजिए कि आपका हाथ पूरी तरह से ऊपर जाए, ताकि आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरह से खींच जाए। ये अभ्यास करते रहिए। 10 का सेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक एक्सरसाइज हो गया। इससे आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह से खींच गई। अब हम इसी अभ्यास को हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे, जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन अब राइट और लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट हो रही हैं। 10 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद हम लोग करेंगे तीसरा अभ्यास। अभी हमने किया उससे हमारी इंटेस्टाइन पूरी तरह से मुड़ भी गई है। पहले हमने खींचा, फिर इसको मोड़ा। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या किया? अपने इंटेस्टाइन को मोड़ दिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक अभ्यास बैठ के, जिसे हम कहते हैं शंखासन। शंखासन को आप लेफ्ट की साइड मुड़ जाइए और अपने नीचे वाले पंजे को अपने लेफ्ट वाले अपने राइट वाले घुटने को लेफ्ट वाले पंजे से लगा के अपने लेफ्ट वाले घुटने को थोड़ा सा मोड़िए। इसके बाद ये करते रहिए। अब इसके बाद करेंगे तिर्यक भुजंगासन, जिसमें आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के दोनों हाथ अपने कंधों के आजू बाजू रखिए और अपनी गर्दन को ऊपर उठा के कंधे के ऊपर से लेफ्ट की तरफ होते हुए पीछे अपने एड़ी को देखेंगे।
नीचे आ जाइए। अब इसे दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप फिर 2 गिलास इसी स्थिति में बैठ के पानी को पी लीजिए और फिर अभ्यास प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तिर्यक ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्रासन के बाद हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट के हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे शंखासन। शंखासन में हम यूं करके बैठ जाएंगे और उसके बाद दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे और लेफ्ट की साइड मुड़ेंगे। जब आप लेफ्ट की साइड मुड़ रहे होंगे तो अब आप अपने राइट वाले घुटने को अपने लेफ्ट पंजे से लगाएंगे और जो लेफ्ट वाला घुटना है उसको आप थोड़ा धक्का मारेंगे अपोजिट साइड में और आप पीछे की तरफ देखेंगे। फिर अब इसी दूसरी साइड में करेंगे। ये भी हम 10 बार करेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास हमने 2 बार कर लिए। ये अभ्यास आप कम से कम 1 घंटे तक कंटिन्यूअस करते रहिए। 2 गिलास पानी पीजिए, फिर ये अभ्यास कीजिए और जब तक आपको मोशन नहीं आए ये अभ्यास करते रहिए और पानी पीते रहिए। ये कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक ये अभ्यास चलेगा। और जब आपको थकना बिल्कुल नहीं है और ये अभ्यास लगातार करना है। पानी घुट घुट नहीं पीना, पानी जल्दी से पीना है और इस अभ्यास को करना है। पानी जल्दी से पीना है और ये अभ्यास करना है। जब आपको मोशन आए उसी समय ये अभ्यास छोड़ के आप वॉशरूम जाएं, मोशन क्लियर करके आए, फिर से 2 गिलास पानी पीजिए, फिर इसी अभ्यास को कीजिए। ये चक्र आपका तब तक चलेगा जब तक आपके मोशंस पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। क्लियर होने का मतलब है जैसा पानी आपने पिया है वैसा पानी जब तक ना निकले आपके मल द्वार से तब तक ये अभ्यास आप करते रहिए। तभी जाके आपका ये कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन और संघ प्रक्षालन पूरा होगा। मैं आपको एक बार फिर से ये अभ्यास करके दिखाता हूँ। संघ प्रक्षालन के जो हमारे 5 अभ्यास है वो मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, परंतु आपको ये अभ्यास लगातार करते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है और पानी पीते रहना है। सबसे पहला अभ्यास है हमारा ताड़ासन, उसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन, उसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन, चौथा अभ्यास हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन और 5वां अभ्यास है शंखासन। ये 5 अभ्यास हमारे चलते रहेंगे और हम पानी पीते रहेंगे जिससे हमारा कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये अभ्यास जब आप करेंगे तो आपको एक बार कमजोरी फील होगी, घबराना नहीं है।
ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में एक बार होगा, परंतु आपकी बॉडी शाम तक पूरी तरह से हील हो जाएगी। और जब आपकी बॉडी हील होगी तो आपको बहुत हल्का फील होगा। आपको लगेगा कि हमारी बॉडी में फंसा हुआ बहुत बड़ा गंध आज निकल गया है नेचुरल तरीके से। आइए हम एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दो अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चौथा अभ्यास है हमारा तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और 1 2 पीछे की तरफ अपनी एड़ी को देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा पांचवा अभ्यास, हम अपने दोनों पंजों के बल बैठ जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे शंखासन। शंखासन में हम अपने लेफ्ट साइड, अपने राइट वाले घुटने को लेफ्ट साइड झुका देंगे और लेफ्ट वाले पंजे से लगाएंगे। फिर इसे अपोजिट साइड में करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे पूरे अभ्यास हो गए शंख प्रक्षालन के। आपको ये अभ्यास कंटिन्यू करते रहना है पानी पी के, और जैसे ही आपके मोशन आएंगे आप सीधा वॉशरूम की तरफ जाएंगे, मोशन क्लियर करके आएंगे और फिर इस अभ्यास को फिर दोबारा करेंगे। आपको बिल्कुल रुकना नहीं है और लगातार ये अभ्यास करते रहना है जब तक आपके मोशंस पूरी तरह से क्लियर ना हो जाएं। 5 से 10 बार मोशन लगेंगे, आपको घबराना नहीं है और इस अभ्यास को करना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया शंख प्रक्षालन की पूरी प्रक्रिया। अब हम आज के इस अभ्यास को, योग सत्र को पूर्णता की तरफ लेके चलते हैं। इसके लिए हम लोग अपने लास्ट में कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति। आइए मेरे साथ कपालभाति कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनको कपालभाति करना नहीं आ पा रहा है, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे सांस लेंगे, कैसे छोड़ेंगे, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। कपालभाति का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। आप अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ कीजिए। जब आपका अंगूठा ऊपर की तरफ आ गया तो आप समझिए कि एक कैंडल है और ये कैंडल में आपने फायर लगाई हुई है और कैंडल जली हुई है। इस कैंडल को अपने नाक के पास लेके आइए और इसे अपने नाक से श्वास निकाल के
इसको बुझाने का प्रयत्न कीजिए। जैसे आप नाक से श्वास छोड़ रहे हैं इसको बुझाने के लिए, वो आपकी कपालभाति की प्रक्रिया है। अगर आपको कपालभाति करना नहीं आ रहा है तो आप इस प्रक्रिया को अपनाइए। जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कपालभाति ऐसे होता है। करते रहिए। कपालभाति आपको कम से कम 5 मिनट तक प्रतिदिन करना है। आपको मैं आज सांकेतिक रूप में करवा रहा हूं, परंतु आप वीडियो को पॉज करके इसे 5 मिनट तक मिनिमम कीजिए। कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इसे आप 3 गति से कर सकते हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तीव्र गति वाले अपवाद रूप में करेंगे। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से करेंगे और मैक्सिमम लोग सामान्य गति और मध्यम गति से करेंगे। जिनको बीपी की समस्या है, हाई बीपी रहता है, वो इसे सामान्य गति से ही करेंगे। आइए मैं आपके साथ मध्यम गति से कर रहा हूं। आप इसे अपनी शक्ति के अनुसार इसका चयन कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम भी आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करने का प्रयत्न कीजिए। ये जितने भी अभ्यास में कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका बताऊंगा, ये आप 5-5 मिनट प्रतिदिन आपको करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरिए। श्वास भरने का क्रम 2.5 सेकंड में पूरा होगा और कुछ क्षण होल्ड कीजिए, फिर इसे राइट नॉस्ट्रल से बाहर कर दीजिए, वही धीरे धीरे 2.5 सेकंड में। पूरा क्रम आपका 5 सेकंड में चलेगा, एक स्ट्रोक। आप इसे 5 मिनट करने के बाद इसी अभ्यास को एक और तरीके से करेंगे, जिसमें आप श्वास को पूरी तरह से अंदर भर लेंगे और
श्वास बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे, दोनों नाक को बंद करके, श्वास जिससे आपकी बाहर निकलेगी नहीं। फिर आप श्वास बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए, फिर उसे अंदर कर लीजिए, फिर बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए, अंदर कर लीजिए। आइए इसे हम 10 बार करते हैं, 2 या 3 बार करेंगे। फिर इसे आप राइट नोस्ट्रल से बाहर कर दीजिए। तो राइट नोस्ट्रल से श्वास भरिए, फिर 10 बार आप इसे अंदर बाहर करने का प्रयत्न कीजिए, दोनों नाक बंद करके। एक बार और करेंगे। कभी जा रहा है? आइए इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए हम श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। श्वासों को पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद आप इसे होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकेंड, और इसे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए प्रतिदिन। देखिए मुझे। आइए एक बार और करते हैं। श्वास को पूरा भर लीजिए, फिर पूरी श्वास खाली कर दीजिए और इसे होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकेंड तक। जब आप इसे सांस पूरी तरह से निकालते हैं तो आपका पेट पूरी तरह से अंदर की तरफ धंस जाएगा और आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लगेगी। आपको अपना पेट इस तरह से साधना है। आप मुझे एक बार देख लीजिए, मेरा पेट कितना अंदर जा रहा है। उसी प्रकार आप भी करने का प्रयत्न कीजिए। आइए इसके बाद हम लोग एक और प्राणायाम करते हैं जो इसके विपरीत होगा। अभी हमने बाह्य प्राणायाम किया, अभी हम करेंगे दूसरा प्राणायाम जिसमें हम लोग श्वास को अंदर की तरफ ले जाके होल्ड करेंगे 1 मिनट तक। अभी हमने बाहर निकाला, अभी हम अंदर की तरफ होल्ड करेंगे। इसे हम कहते हैं उज्जाई। आप जब उज्जाई प्राणायाम करेंगे, जब श्वास भरेंगे तो आपका गला पूरी तरह से टाइट होगा, और आपके जब आप श्वास भरेंगे तो आपके गले से एक आवाज आएगी। इसके बाद आइए अब हम लोग करते हैं ओम चांटिंग। भ्रामरी और उद्गीत का
अभ्यास करते हैं। भ्रामरी के लिए हम लोग अपनी 3 उंगलियों से आंख को बंद कर लेंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पे लगाएंगे और दोनों अंगूठे से कान बंद कर लेंगे और एक भौरे की तरह गुंजन करेंगे। इसके बाद हम लोग उद्गीत करेंगे। उद्गीत के लिए श्वास अंदर पूरी तरह से भर के आप ओम चांटिंग करेंगे। अब दोनों हथेलियों को आपस में पूरी तरह से रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए। एनर्जी जनरेट करके आप अपनी पूरी बॉडी में इस एनर्जी का संचार कीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए। दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ दोहराइए, मैं एक स्वस्थ और निरोगी आत्मा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूँ और मैं कभी भी किसी भी रोग से पीड़ित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एक योगी आत्मा हूँ। अब अपने अपने गुरुदेव को, अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए और आज के इस योग आनंद का धन्यवाद कीजिए। और आप सभी का इस योग सत्र में मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।